कैंपेन ट्रेल में न्यूज 18 का कारवां हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा के पास पहुंचा। न्यूज 18 के संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी और उनके सहयोगी संजय दागी जब सुबह सुबह वहां पहुंचे तो उनके कार्यकर्ता और प्रशंसक पहले से ही वहां मौजूद थे और इन्हीं के साथ नेताजी का काफिला झज्जर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनावी प्रचार करने निकल पड़ा। भारी गहमा गहमी के बीच अपने समर्थकों के साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा झज्जर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां बेसब्री से उनके प्रशंसक उनका इंतजार कर रहे थे। नेताजी को देखते ही प्रशंसक उनकी गाड़ी के पास आ पहुंचे और फूल मालाएं पहनाते हुए पूरे जोश के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ झज्जर की विधायक गीता बुक्कल भी मौजूद रही। ये ठीक है क्या बात? पिछली बार से बताओगे? फिर पहले बता देते, फिर भाजपा की डाले कर देते। नेताजी जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान न्यूज 18 के संवाददाता ने सभा में मौजूद लोगों से भी बात की। अब दोनों कैंडिडेट आ रहे हैं मैदान में, बीजेपी का कांग्रेस का। बिल्कुल जी। बेटर किसे मानते हैं आप और क्यों मानते हैं? बेटर देखो तो भाई साहब दीपेंद्र हुड्डा तो बेटर क्या बेस्ट है अरविंद शर्मा जी की अगर कंपैरिजन करें तो, क्योंकि उन्होंने सरकार के दौरान जो काम किए थे, इस इलाके के लिए जो काम किए हैं अरविंद शर्मा ने, तो आप ये बता दो, मैं सिर्फ झज्जर हल्के की नहीं कह रहा, रोहतक लोकसभा में आप ये काम उनसे पूछ लो, कोई एक काम बता दो, आप पूरी लोकसभा की बता दो। विधानसभा, हमारे झज्जर विधानसभा की तो बात ही छोड़ो, रोड अब तक टूटे पड़े हैं, 5 साल में 10 साल हो गए रोड थीकड़ी भी नहीं लगी। हुड्डा साहब ने जो रोड बनाए थे, तो बेटर क्या बेस्ट हैं जी दीपेंद्र हुड्डा जी की। चुनाव प्रचार के दौरान दीपेंद्र हुड्डा की एक डिजिटल स्क्रीन से लैस वैन भी नजर आई, जो हर उस गांव में दीपेंद्र हुड्डा के पहुंचने से भी पहले पहुंच जाती थी जहां वो कैंपेन करने वाले हैं। इस वैन पर दीपेंद्र हुड्डा द्वारा किए कामों को लोगों को दिखाया जाता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस भी गांव में प्रचार के लिए जाते हैं, उससे पहले एक वैन पहुंच जाती है जो कि प्रचार करती है और बताती है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए, क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास परियोजना लेके आए। तो जब तक वो इस गांव में पहुंचते हैं, जिस भी गांव में प्रचार के लिए जाते हैं, उससे पहले ये प्रचार वैन पहुंच जाती है। तो एक नया तरीका दीपेंद्र सिंह हुड्डा का अपने कामों को लेकर लोगों को रूबरू कराने का। जनता से मिले प्यार और समर्थकों के साथ हुड्डा का कारवां लगातार एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ता रहा और लोग नेताजी के सम्मान में उनके इंतजार में हर जगह खड़े मौजूद थे, जो फूल मालाओं के साथ नेताजी का स्वागत करते हुए उन्हें एक तराजू के पास ले गए। तराजू में एक तरफ लड्डुओं से भरा टोकरा रखा था और उसकी दूसरी तरफ प्रशंसकों ने नेताजी को बिठाकर लड्डुओं से उन्हें तौल दिया। दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार लगातार जारी है। अभी ये छठा गांव है, झज्जर जिले का सासरोली गांव है, यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार वो हर दिन तकरीबन 20 से 25 गांव कवर करते हैं। अब इस गांव में देखिए, इस तरह से जब वो जिस गांव में जाते हैं, वहाँ पर आयोजक हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, वो इस तरह से कार्यक्रम करते हैं और लोग यहाँ पर उनका सम्मान करते हैं। तो कई जगह पे ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं, जैसे अभी कहीं पर उनको लड्डुओं से तोला जाता है, तो कहीं पर उनको मिठाइयों से तोला जाता है। तो ये तस्वीरें भी चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिलती हैं। हुड्डा की इस कैंपेन में गांव के बुजुर्ग भी दिखाई दिए, जो देसी अंदाज में हुक्का पीते हुए अपने नेता का भाषण सुनने पहुंचे थे। दीपेंद्र हमारा नेता है। नेता है। हाँ। क्या काम किया? सारे काम कर दिए हमारे हल्के में। 10 साल रहे पहले, सब पूरा विकास गांव का, गली, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, पानी की टंकी, सब सुविधा थी हमारे 10 साल में। अब उनकी मरम्मत भी नहीं होती है। नहरी पानी नहीं लगता हमारे गाँव में, ड्रेन का वैसे नहरी पानी हमारे गांव में नहीं लगता। तो अभी कुछ बीजेपी ने किया? कुछ नहीं। बीजेपी ने कुछ नहीं करे हमारे गाँव में। हमारे गाँव में देखा 1 किलोमीटर टुकड़ा है रोड में है गाँव, आज तक उसमें ठेकड़ी नहीं लाई। अरे अरविंद शर्मा आई, बोला शर्मा जो बोल भी था, बोला लगवा देंगे, भी नहीं लगी। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने सभी ग्रामीणों से कांग्रेस पार्टी को वोट देकर लोकसभा चुनावों में उन्हें विजयी बनाने की अपील की।
ये मौका है राज को अपने दोबारा इलाके में लाने का और अपने इलाके को विकास के मामले में ऊपर उठाने का। आप मौका चुकोगे तो नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये लड़ाई हरियाणा के को जो भविष्य की तरफ लेकर जाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे क्षेत्र को विकास के मामले में अपने राज अपने घर में लाने की और हमारे क्षेत्र को दोबारा से विकास के मामले में उठाने की लड़ाई। जैसे पिछली बार कहीं इंडस्ट्री आ रही थी, कहीं रिलायंस आ रही थी, कहीं एनटीपीसी आ रही थी, कहीं जेके सीमेंट आ रही थी। आने वाले समय में झज्जर भी गुड़गांव के स्तर पर पहुंचे, नोएडा के स्तर पर पहुंचे, हमारी अगली पीढ़ी को अच्छा भविष्य हम अपने आंगन में दे पाए। ये इस बात की लड़ाई है। हुड्डा जी का चुनाव काफिला एक के बाद एक पड़ाव पार करता हुआ, लोगों से मिलता हुआ आज की इस कैंपेन के 15वें गांव में पहुंचा। दीपेंद्र हुड्डा के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। खास बात ये थी कि यहाँ महिलाएं भी काफी ज्यादा तादाद में शामिल हुई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव प्रचार का ये 15वां गांव है और शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर जोश है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। अभी सुबह से लेकर लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये तस्वीरें झज्जर जिले की हैं। झज्जर जिले के अलग अलग गाँव में यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में पहुँची हैं और लड़कियाँ भी हैं। तो क्या नाम है बेटा आपका? ज्योति। ज्योति, क्या करने के लिए आए यहाँ पे? भाई दीपेंद्र को जिताना है जी। दीपेंद्र जी को जिताना है। दीपेंद्र को जी। दीपेंद्र ने क्या किया है? बहुत से हमारा मेडिकल कॉलेज बनवाए, यहाँ पे लड़कियों का गवर्नमेंट कॉलेज बनवाया बहू में, और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार भाई दीपेंद्र भारी मतों से जीत के आए। अच्छा, आप लोग कैसे? मैंने देखा शायद आप ट्रैक्टर में थे आप लोग। जी 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 सर, ट्रैक्टर में बहुत भारी जनसंख्या में हम फीमेल ट्रैक्टर में भर कर आई हैं। काम कितने करे दीपेंद्र ने? करा कुछ? दीपेंद्र ने कुछ काम? भाई साहब खूब बढ़िया काम दीपेंद्र, खूब बढ़िया काम किया और बहुत भला बालक है, बहुत भला बालक है। और हम तो नहीं जावा अब दीपेंद्र फिर भी महाराज हम फिर भी बनावा। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार सुबह से लेकर जिस भी गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं इसी तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। नेताजी के समर्थकों ने एक बार फिर उन्हें तराजू में बिठाकर तौल दिया और दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद के नारों के साथ माहौल चुनावी रंग में रंग गया। देर शाम तक 15 गांव में जनसभा के बाद नेताजी अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए और इसी तरह जीत के लिए हर वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उसे कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार जारी है। आप रोजाना 20 से 25 गांव कवर करते हैं। रात को कितने बजे पहुंचते हैं घर? 25 गांव हम कवर करते हैं। टारगेट होता है कि रात को हम किसी भी रूप में 1 बजे तक हम जो है अपना सो जाएं, लेकिन 1 बजे तक नहीं सो पाते तो 2 बजे तक सो जाते हैं। पूरे लोकसभा के सभी गांव कवर कर सकते हो? लेकिन इस बार थोड़ा हमारा व्यवस्थित है। हमारा वो नहीं है, पिछली बार हम 4-4, 5-5 घंटे लेट भी चलते थे। इस बार व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं, ये सही है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार लगातार जारी है और मैडम गीता भुक्कल हैं, ये झज्जर से विधायक हैं, ये भी अभी आज प्रचार के दौरान, क्योंकि झज्जर विधानसभा में प्रचार चल रहा है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18 झज्जर रोहतक।